जब से ये तो पिछले 2-3 साल से मातृभूमि के बारे में जानने की जो इच्छा जागी थी मुझ में, और उसको बढ़ती गई। बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी महसूस हुई। कभी गर्व में महसूस हुआ अपने बुज़ुर्गों पर, अपने जो देश के आइकॉन हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, शिवाजी। गर्व महसूस हुआ उनके बारे में जानकर। और कभी कभी तकलीफ़ हुई कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी तकलीफ़ें झेली, कितने अत्याचार सहे अपने इस देश को बचाने के लिए, अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए। और इसी सिलसिले में बढ़ते बढ़ते रास्ते में कांग्रेस आ गई। तो कभी पहले जानने की इच्छा नहीं हुई, मैंने सोचा इसके बारे में जान लेते। तो जैसे हम हैं, सभी का नैरेटिव यही था कि कांग्रेस की स्थापना हमने सोचा नेहरू और गांधी ने की होगी। सभी यही जानते हैं भाई, गांधी के नाम से कांग्रेस बनी। कांग्रेस और गांधी दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। लेकिन जैसे ही इसके बारे में और जाना, गहराई में गए, तो मालूम पड़ा कि कांग्रेस की स्थापना तो अंग्रेज ने की थी। A.O. ह्यूम एक अंग्रेज था जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी। दिमाग घूम गया भाई, एक आम आदमी का जैसे घूम जाता है। यार, कोई अंग्रेज ऐसा कोई संगठन की स्थापना क्यों करेगा कि भाई लो मैं ये संगठन बनाता हूँ, तुम इस संगठन में शामिल हो जाओ और देश को आज़ाद करवाओ, हमें लात मार मार के बाहर भगाओ, हम देश के आपके हवाले कर देंगे। कोई करेगा? समझ से बाहर है। और उसके बावजूद मान लो उसने किसी और उद्देश्य से की थी कांग्रेस की स्थापना, तो गांधी जी, नेहरू जी बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नाम थे, इन्होंने उसी संगठन में काम क्यों किया? अपना अलग संगठन बनाते। कोई तो डील हुई होगी, कोई तो बात होगी, कुछ तो रहस्य है। समझ से परे हो गया भाई। हम तो सोचते थे कि आज़ादी के लिए संगठन बना था, ये तो अंग्रेज़ों ने बनाया था। अंग्रेज़ दूरदर्शी थे, वो जानते थे, समझते थे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले ही, बहुत पहले 1885 में ही इस बात को भांप लिया था कि देश छोड़ना पड़ेगा। और देश छोड़ना पड़ेगा तो ये देश जो भारतवर्ष है, इसको हम इनके हवाले करके जाएंगे, इनको तैयार करते हैं अपने पेडिशंस के रूप में, हम इनको सौंपेंगे देश। यही हुआ होगा। अंदर खाते क्या डील थी पता नहीं भाई। अब सुभाष चंद्र बोस, इन बिटवीन सुभाष चंद्र बोस जैसे भी कांग्रेस में आए, उन्हें लात मार के बाहर निकाल दिया गया। अगर ये इतना देशभक्त संगठन होता, सुभाष जी जैसे देशभक्त कभी ना छोड़ के जाते। ऐसा क्या डील थी कि एक भी वोट पाने वाला इंसान, एक भी वोट नहीं मिली उसको कांग्रेस में ही, और वो देश का पहला प्रधानमंत्री बन गया? कोई तो डील थी भाई, कोई तो डील थी। चलो, चुनांचे हमें, हमारे साथ धोखा या हमारे बहकाया गया कि देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त को। लेकिन आज हमें मालूम पड़ रहा है कि देश तो आज़ाद हुआ ही नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर था। वो तो अंग्रेज, इनको ये अंग्रेज़ों में तलवे चाटते रहे। अब तो यही कहना पड़ेगा, अंग्रेज़ों में तलवे चाट चाट के इन्होंने कहा भाई हमें दे दो देश। जैसे कोई एक किसी के घर में नौकर काम करे और वो वफादार हो जाए, और मालिक को किसी वजह से जाना पड़े, तो नौकर कहेगा बाबू जी ये ज़मीन आप, ये घर बार ये मुझे दे दो, आप, मैंने आपकी सेवा की है। और कोई उदार मालिक कहते भाई ठीक है, हमें तो जाना है, अब दोबारा आना नहीं है, ये मेरा ये घर है जो इसको तुम ले लो। ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि कोई भी तथ्य, कोई भी सबूत ऐसा नहीं है कि हम आज़ाद हुए, सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर के सबूत हैं। अगर आज़ादी के कोई सबूत हैं तो वो सुभाष चंद्र बोस जी के हैं कि उन्होंने आज़ाद भारत की नींव रखी, झंडा लहराया, 11 देशों ने उसको मान्यता दी, और अपनी करेंसी, अपना बैंक बनाया। तो वो आज़ादी का दिवस होना चाहिए था। आज़ादी के वो एक प्रमाण तो मिलते हैं, बाकी यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के कोई प्रमाण नहीं मिलते। देश को धोखे में रखा गया और गुमराह किया गया। हम रोते रहे कि हिस्ट्री हमें बढ़िया नहीं पढ़ाएगी, ठीक नहीं पढ़ाएगी, गलत पढ़ाएगी।
अरे आज़ादी के बाद की हिस्ट्री, आज़ादी के बाद में सत्य छुपाया गया हमारे से तो बहुत ज़्यादा, और इसका सबूत है। देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों ने जुल्म किए, इन्होंने छोड़ के चले गए। सुभाष चंद्र बोस को देशद्रोही अंग्रेज़ लिख के चले गए, वो नहीं मिटा सके। भगत सिंह को आतंकवादी लिख के चले गए, वो नहीं ख़त्म कर सके। वो आज भी आतंकवादी लिखा हुआ है, इतने साल इन्होंने राज किया। और ऐसी मानसिकता होगी, ऐसी मानसिकता होगी। मैं तो पहले भी कहता आया हूँ कि तलवे चाटने वाले लोगों का सबसे बड़ा नुकसान वो अपना करते हैं, अपने अंदर से इंसानियत उनकी ख़त्म हो जाती है, अपने अंदर से उनके इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, उनका अपना व्यक्तित्व ख़त्म हो जाता है। और ये कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया कि तलवे चाटने वाला हूँ। हम सोचते थे कि इनके लोग तलवे चाटते, इन्होंने तो अंग्रेज़ों के तलवे चाटे, और तलवे चाट चाट के इन्होंने इंसानियत तो ख़त्म, भारतीयता ख़त्म होगी इनकी। अगर आज आप किसी कांग्रेस के बड़े नेता को बोलोगे कि मैं भारतीय हूँ, भारत से प्यार करता हूँ, तो उसका ऐसा मुँह हो जाता है जैसे कड़वी काचर खा ली हो। कितने जुल्म की, कितने साजिशें की हैं हमारे देश में, शर्म आती है यार, कितनी साजिशें, इतना झूठ, इतना झूठ। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि मीर जाफ़र गद्दार था, जयचंद गद्दार था, थे भाई गद्दार, लेकिन उन्होंने इतना नुकसान नहीं किया जितना इन्होंने किया है। ये गद्दार नहीं थे। देश का बंटवारा हुआ, 21 लाख लोग मारे गए। अब्दाली और जो भी आए, ये मुग़ल आए, किसी ने 5 लाख हिंदुओं को मारा, किसी ने 7 लाख हिंदुओं को मारा, इन्होंने 21 लाख लोग मरे। तो क्या ये गद्दार नहीं है? इनसे सवाल ना पूछा जाए? इनसे सवाल पूछो तो ये भड़क जाते हैं। हमारे जैसा देशभक्त को नहीं, टट्टू देशभक्त। इनको सिर्फ गांधी परिवार की प्रेज करते रहो, इनकी प्रेज करते रहो, देश के बारे में इनसे सवाल ना पूछो। ये पूछेंगे आज हर देशवासी, जो हक है उसका, हर देशवासी। ये विरोधी मोदी से सवाल पूछते हैं, ये क्यों मोदी, वो क्यों मोदी। मैं तुमसे क्यों नहीं पूछें? तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? आज़ादी का खिलवाड़ कर दिया। 7 लाख से ज़्यादा लोग हमारे देश के शहीद हुए हैं, 21 लाख लोग मर गए बंटवारे के टाइम पे। उनका जिम्मेदार कौन है भाई? उसकी जवाबदेही किसकी है? हीन भावना का शिकार हो गए। और सही बात है, ये जो अपने देश के आइकॉन होने चाहिए थे, जिनको हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी, हमें उनके बारे में हमें बताना चाहिए था, उनको छुपाया गया। क्योंकि अगर उनके बारे में बताते तो हम इन बोने लोगों को चुनते ही नहीं। इसलिए छुपाया गया असली इतिहास, इसलिए सिर्फ मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया ताकि हमारे अंदर हीन भावना पैदा हो। और हमें ऐसा बताया गया कि जैसे देश मुगलों ने ही बनाया है भाई, और इसलिए आज ये मुसलमान सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स के शिकार हो गए। अभी कुछ सालों पहले तो हिंदू कहने में शर्माने लग गए थे। ऐसा बना दिया, इतना अत्याचार, इतना बड़ा धोखा। इनको गद्दार क्यों ना कहे भाई, जिन्होंने हमारे से असलियत छुपाई। अभी तो मेरे को सुनने को मिल रहा है, कि देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है कि गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस के संगठन को ख़त्म करो। जैसा भी था बेचारा, लेकिन सच्चा आदमी था। कांग्रेस संगठन को ख़त्म करो, जैसे उसने कहा 2 दिन बाद उसकी हत्या होगी। सामने गोडसे था, लेकिन उसके पीछे मेरे को लगता है यही थे। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सोचने की बात है यार, इतना बड़ा आज़ादी के साथ खिलवाड़ जानकर दिल जो है उद्विग्न हो उठा, बहुत उदास हो गया यार। हमारे साथ क्या खिलवाड़ किया। अभी कम से कम हम बीता हुआ समय तो नहीं आएगा, अब कम से कम जो हमसे छुपाया गया वो हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को पता चले। इसलिए सबको बोलने की जरूरत है। मैं तो बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो बोल सकता है सच्चाई जो बोल सकता है बोले, जो लिख सकता है लिखे, जो चीख सकता है चीखे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ गुमराह ना हो। हम समाज को मजबूत बनाने के लिए जो कर सकते हैं करें। इतिहास गवाह है कि समाज कमज़ोर होने से देश नहीं बसता। इसका उदाहरण है रशिया, यूएसएसआर। एक सुपर पावर था यूएसएसआर, उसके पास एटम बम थे, मिसाइलें थी, फौज थी, लेकिन समाज कमज़ोर था। उस समाज के कमज़ोर होने से 42 हिस्सों में बट गया। ये तो हमारे देखते देखते की बात है। ये तो है नहीं कि ये
कोई रामायण महाभारत के काल की बात है, ये तो कल की बातें हैं हमारे सामने। रसिया समाज कमज़ोर था, 42 हिस्सों में बढ़ गया। तो ऐसा कोई भी मेरा भाई जो कर सकता है समाज को मजबूत बनाने के लिए, जितना भी बन पड़ता है, हमारे बच्चों को सच्चाई का, हमारे इतिहास का, हमारे आइकॉन्स का, हमारे देश के हीरो का, चाहे वो महाराणा प्रताप है, शिवाजी है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, हजारों हैं, उनके बारे में सच बताइए, उनके बारे में जो सच है वो बोलिए। झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ अपने आप ही मजबूत हो जाएंगी। उन्हें सच्चाई से अवगत कराने का हमारा फ़र्ज़ है मेरे भाई। बाकी आपकी मर्ज़ी है। धन्यवाद।